प्रणाम गुरुजी। मेरा पहला प्रश्न था कि जैसे कि हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं और डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और हम ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे हमारे विचार बंद हो जाते हैं। सो क्या ये विचार बंद होने वाली स्टेज आखिरी है या इसके आगे भी हमको कुछ करना है? या अगर हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमारे विचार बंद हो जाएं, तो वहां से फिर परमात्मा तक जल्दी जल्दी कैसे पहुंचा जाए कि भाई हाँ, अब परमात्मा हमें ढूंढ ले और हम जल्दी, रादर देन वेटिंग कि उसी स्टेट में हम कुछ महीने वेट करते रहें या साल, कितने साल न निकल जाए। सो इस प्रोसेस को हम फास्ट और जल्दी कैसे कर सकते हैं, कृपया बताएं। थैंक यू। प्रणाम। आपको पूछा है निर्विचार क्या आखिरी अवस्था है और निर्विचार से आगे हम कैसे जाएं, कैसे जल्दी जल्दी सब कुछ घटित हो जाए और हमें ज्यादा इंतजार न करना पड़े परमात्मा के साथ एक होने के लिए या ये जानने के लिए कि हम परमात्मा हैं। तो क्या करा जाए? पहली बात तो निर्विचार आखिरी अवस्था है। आखिरी अवस्था है भी और नहीं भी है, क्योंकि निर्विचार अवस्था प्राप्त होने के बाद जब विचार नहीं होते और तुम ही होते हो, तुम भी मात्र एक विचार ही होते हो। इसे भी समझ लेना, हमारा होना भी एक विचार है। तो जब हमें ये पता लगता है कि मैं आज निर्विचार हूं, कुछ भी नहीं हुआ और मैं शांत हूं और मौन हूं, क्या वो अवस्था आखिरी है? नहीं, उसके आगे भी यात्रा है। उसकी आगे यात्रा क्या है? ठीक है, पहले तो ये समझे कि निर्विचार होने के बाद आपको वेट करना होता है, आपको वहां ठहरना होता है। निर्विचार अवस्था में तो बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है, उसके बहुत सारे मेथड हैं कि आपको 1 घंटे में ही या आपको एक झटके में ही निर्विचार अवस्था में पहुंचा दिया जाए। वो कोई बड़ी बात नहीं, मगर वहां पे ठहरना बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप वहां स्टे नहीं कर पाते, और 99% साधक स्टे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि निर्विचार अवस्था में आपको एक ऊर्जा मिलती है, आपको एक आनंद और खुशी की झलक मिलती है। और जब आप विचारों में आते हैं तो वही ऊर्जा और वही जो है झलक जो है आपको वासनाओं में लेके चल पड़ती है। क्योंकि आपकी डायरेक्शन, क्योंकि ध्यान कितना करेंगे आप? 24 घंटे तो ध्यान नहीं कर सकते। मानो 24 घंटे कर लिया, ऑफिस छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, आप अपने ध्यान साधना से बाहर संसार में तो गति करेंगे ना। तो जैसे संसार में गति करेंगे वैसे ही वो सारी ऊर्जा जो है, जो वहां से आपको मिल रही है, आपकी डायरेक्शन के कारण वो वासनाओं में उतर जाएगी। तो निर्विचार अवस्था या बुद्धत्व की एक झलक पाकर भी अधिकतर लोग भटक जाते हैं। यहां पर भी समझे लाखों करोड़ों में कोई एक साधक होता है जो स्टे कर पाता है। पहली बात तो कोई बताने वाला ही नहीं होता कि आपको करना क्या है। ठीक है ना, आपको रामायण सुना दी जाती है, गीता सुना दी जाती है और धार्मिक बातें बता दी जाती हैं। आपको क्या करना है, कितने बजे उठना है, कौन सा खाना खाना है, कौन से जूस पीने हैं, कौन सा पानी पीना है, ये सब आपको बता दिया जाता है। यहां तक तो आपको बताया ही नहीं जाता कि करना क्या है आगे आपको। तो पहली बात, जो बहुत सारे साधक ध्यान करते हैं तो कोई कोई तो निर्विचार तक पहुंचता है। अब बहुत सारे साधक जो निर्विचार तक पहुंचे हैं, कोई उसमें एक ही साधक वहां ठहर पाता है, बाकी सब अपनी वासनाओं में उतर जाते हैं। किसी को गुरु बनने की वासना होती है, किसी को काम वासना को भोगना होता है, किसी को ज्यादा पैसे कमाने होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी वासनाएं होती हैं और आपकी कोई ना कोई वासना इतनी तीव्र होती है कि आपको वो खींच कर वापिस ले आती है। तो यहां पर आपको सिर्फ इंतजार करना है। निर्विचार में पहुंच गए, अब स्टे करें, अब रुकें, रुकने की कोशिश करें। अब रुकने की कोशिश का मतलब क्या है? रुकने की कोशिश का मतलब है, ये निर्विचार से आगे की साधना की अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे जल्दी हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं, कैसे हम जान लें कि हम परमात्मा हैं। तो निर्विचार अवस्था में पहली बात तो ये छोड़ ही दें कि हमें परमात्मा मिलेगा, क्योंकि आप ही परमात्मा है, इसको समझ लें। आप ही परमात्मा है। निर्विचार अवस्था में भी अगर मुझे परमात्मा मिलेगा तो ये भी विचारों में फिर आप चले जाएंगे, फिर आपकी गति विचारों में हो जाएगी, फिर आप परमात्मा को ढूंढेंगे। और अब निर्विचार अवस्था में आ गए, किसी गुरु के द्वारा निर्विचार अवस्था में आए, अपनी समझ के कारण आए, मगर जब परमात्मा नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी तो परमात्मा की खोज है, वो मिल ही नहीं रहा, तो क्या करोगे? मेथड बदल दो, गुरु बदल दो, समाज बदल दो। घर गृहस्थी में रह रहे हो, जंगलों में भाग जाओ, पहाड़ों में भाग जाओ, फिर तुम भटकोगे। तो पहले ये समझो, जब निर्विचार अवस्था में आगे, उसमें ठहरने का सबसे पहला पॉइंट क्या है?
कि मैं स्वयं ही परमात्मा हूं, इसीलिए मेरे को ढूंढना तो कुछ नहीं, यहां स्टे करना है। ठीक है, यहां तक आ गए। अब एक अंतिम स्टेप है। ये अंतिम स्टेप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी संत हुए हैं और जितने भी संत होंगे और जितने भी संत भविष्य में इनलाइटेड होंगे, जिनको भी मोक्ष प्राप्त होगा, वो इसी मेथड का यूज करते हैं। इसी के मेथड के यूज करने पे ही तुम जान पाओगे कि तुम परमात्मा हो, नहीं तो तुम कभी नहीं जान पाओगे। क्या है ये मेथड? फिर तुम जो निर्विचार में शांति और प्रेम मिल रहा है उसको अपने जीवन में ढालना चालू करो। ये सबसे बड़ी तपस्या है। 1 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर किसी आदमी को बिठा दिया जाए तो वो निर्विचार हो सकता है। अगर हम किसी जानवर को भी इतनी देर तक बिठाएंगे तो वो भी निर्विचार हो सकता है, मगर उसमें ठहर कर और वो निर्विचार में प्राप्त ऊर्जा, प्रेम, शांति, शून्य, अब वो तुम अपने जीवन में उतारना चालू कर दो। तो जब तुम अपने जीवन में उतारना चालू करोगे तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। समझो, किसी ने बोला तुमको, किसी ने तुम्हें गलत शब्द बोल दिए, मगर तुम अपनी शांति को पकड़ के बैठे तो तुम उसे गलत शब्दों का उत्तर नहीं दोगे, तुम शांत रहोगे। तुम्हें दिखेगा उसकी मानसिक स्थिति खराब है, तुम छोड़ दोगे। किसी ने तुम्हें बोला कि भाई आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं या बहुत प्रेम करती हूं, तुम ये समझोगे कि ये उसका भाव है, आज है कल चला जाएगा। कौन सा प्रेम ठहरता है? सभी प्रेम क्षणभंगुर है, आज हुए खत्म हो गए। तुम्हें पता लगेगा कि ये सिर्फ एक मन का धोखा है, वो बेचारा फंसा हुआ है, तो तुम उसके साथ फिर वासना में नहीं उतरोगे, तुम अपनी शांति को संभालोगे। ऐसे तुम्हारे व्यवहार में चेंजिंग आएगी, ऐसे तुम्हारे जीवन में। और जैसे जैसे ये तुम करते चले जाओगे वैसे वैसे तुम ये जानने लगोगे कि तुम ही हो। तब तुम जानोगे तुम ही हो वो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तो अब परमात्मा का इंतजार खत्म, परमात्मा के बारे में खोज खत्म, परमात्मा को ढूंढने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसे समझना, निर्विचार अवस्था में ठहरना। और दूसरा स्टेप है मैं परमात्मा हूं, ऐसा जानकर आगे की साधना को करना। और जो साधना में घटित हो रहा है उसको अपने जीवन में उतार के उसकी अभिव्यक्ति करना, उसकी अभिव्यक्ति करना, यह जरूरी है। अभिव्यक्ति करना, अपने को एक्सप्लेन करना, यह बहुत जरूरी है। अगर मेरे प्यारे साधकों तुम इस बात को छोड़ देते हो, मैं कहता हूं कि तुम एक्सप्लेन करना छोड़ दो, अपने को अभिव्यक्त करना छोड़ दो, तो तुम करोड़ों जन्म तक साधना करो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। करोड़ों जन्म तक साधना कर लो, कुछ भी नहीं होगा, बैठे रह जाओगे जब तक अपने को एक्सप्लेन नहीं करोगे। क्यों कह रहा हूं कि अपने को एक्सप्लेन करोगे तब होगा, इसे समझना, इसके रहस्य को समझो। सारा कुछ जो है, एक सारा कुछ जो तुम्हारे आसपास है वो एक तरीके से, कैसे बताऊं तुमको मैं, वो एक तरीके से वॉल है, पूरा गोल वॉल है। पूरा पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक वॉल की तरह है। इस वॉल के ऊपर तुम जो भी मारोगे ये तुम्हारे पे वापस आएगा। जब तुम अपने प्रेम को एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हें और प्रेम मिलेगा। जब तुम अपने दुख को एक्सप्लेन करोगे वो खत्म हो जाएगा। ताज्जुब की बात है, जितनी नेगेटिविटी को तुम एक्सप्लेन करोगे वो तुमसे एकदम हट जाएगी, और जितनी पॉजिटिविटी को एक्सप्लेन करोगे वो बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से इस बात को समझो, और इस बात को समझने के बाद अपनी साधना में गति करो और अपने को जानो कि तुम परमात्मा हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।